चल परा झूठे जाइए अले हैं कि जब शहीद है और शहीद जिंदा है। और इधर देखना हुसैन तो ऐसे जिंदा हैं जो नेज़े पे चढ़ के फिर बोल रहे हैं। अल्लामा इब्ने असाकिर ने लिखा है इस बात को, वो जो कमरे में बांधा हुआ है ना, वो ये कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होया, चल परा झूठे जाइए। अल्लामा इब्ने असाकिर ने अम्र बिन मिनहाल से लिखा है, वो फरमाते हैं ज़ैद बिन अरकम बुढ़ापे की उम्र में थे, कूफा में रहते थे और उनको नहीं पता था कि इधर करबला के मैदान में इन जालिमों ने क्या जुल्म कर दिया है। तो उस वक्त बसा औकात उनको अपनी आंखों के जो पर्दे थे ना वो खींच कर ऐसे देखना पड़ता था कोई कोई अल्फाज। तो आप घर की छत पर, छोटे छोटे घर होते थे तो उसके ऊपर बैठकर ऊंची जगह पर आप कुरान पढ़ रहे थे। इधर नेज़े पर सर रख के इमाम हुसैन का जब कूफे की गलियों में घुमाया गया, कहते हैं कि जब वो सरे अक़दस उस जगह पे पहुंचा जहां पर वो तिलावत हो रही थी, और तिलावत के अल्फाज क्या थे, आयत कौन सी थी, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, जिसका मफहूम ये बनता है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो जो गार वाले हैं वो कुछ नहीं। फरमा वो जो गार वाले हैं ना, गार वाले अस्हाबे कहफ़, वो तो अल्लाह की अजीब निशानियों में से निशानियां हैं। भाई जाहिर सी बात है 309 साल तक पड़े रहे, फिर जिंदा हो गए और फिर वहां सो गए, तो ये एक अजीब निशानी तो है। तो हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना धड़ करबला में है, सर नेज़े पे है, तो नेज़े के ऊपर से सर ऐसे घूमा और तिलावत करने वाले की जाने मुंह करके कहा, और तू अभी ये कह रहा है कि अस्हाबे कहफ़ अल्लाह की अजीब निशानियां हैं। हाँ हाँ वो है, पर इन्ना कत्ली व हमली आजब मिन अस्हाबिल कहफ़, और मेरा कत्ल होके नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ना ये उनसे भी बड़ी निशानी है। अब बात समझ आई है, इमाम अली पाक ये वो शहीद हैं जो नेज़े पे चढ़ के फिर बोल रहे हैं, और धड़ करबला में है और सर यहां। और यहां पर एक और लतीफ बात बताऊं आप हज़रात को, अगर आपकी तवज्जो हो तो। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने वो जिंदगी अता फरमाई कि हर शहीद के बारे में ये कहा गया कि जिंदा है, इमाम हुसैन ने हो के दिखाया कि यूं जिंदा होता है। समझ आ रही मेरे दोस्तों को? अच्छा अब हुआ क्या, अजीब और लतीफ बात यह है, ये जितने करबला के शहीद है ना, अदर मेरे देखा दे मेरे, इनके जो धड़ है ना, धड़ ये गर्दन से नीचे नीचे, ये करबला में दफन है। ये कहां दफन है? करबला में। और इनमें से अक्सर लोगों के सर ये मुल्क शाम में दफन है। मुल्क शाम दमिश्क उसका दारुल खिलाफा है, उसके अंदर एक कब्रिस्तान है, उसका नाम है बाबू सगीर। ये वही कब्रिस्तान है जिसके मेन गेट चौक के ऊपर अल्लामा इब्ने असाकिर की कब्र है। अच्छा थोड़ा सा आगे जाएं तो हजरत अमीर मुआविया का मजार है। थोड़ा सा आगे जाएं, ऐ हुण मैं नाम लैन लग्या सजे खबे वेखे केड़ा चुप रह सकदा है, बिलाल हबशी का मजार। हाय हाय, हजरत बिलाल हबशी। और ये वही शहर है जिसके अंदर हजरत दाहिया कल्बी का मजार है। और दाहिया कल्बी पता कौन है? जिसकी शक्ल में जिब्राइल मुस्तफा से मिलने के लिए आया करते थे। और यही वो शहर है जहां पर हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला जो मैदान करबला में साथी, आपका मजार भी इसी शहर के अंदर है। और आपको एक और बात, हजरत सैयदा सुकैना का मजार भी यहां ही है। फिर चुप हो गए हो, फिर चुप हो गए हो, तगड़े हो जरा। और यही वो दमिश्क है जिसके अंदर हजरत उम्मे सलमा का मजार है। और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा पता कौन है? जिनको नबी पाक ने एक शीशी दी थी, उसमें मिट्टी थी। फरमाया सलमा जिस दिन ये सर खो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। ये हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला जज़ाकल्लाह, आपका मजार भी वहां है। और अल्लाह की रहमत से इन सब के मजारों पर फकीर को हाजिरी का मौका मिला हुआ है। मैं इराक में भी गया हूँ, लबनान में भी गया हूँ, शाम में भी गया हूँ, करबला भी गया हूँ, नजफ भी गया हूँ, कूफा भी गया हूँ, बगदाद भी गया हूँ, सामरा भी गया हूँ, मूसल भी गया हूँ। ओए अल्लाह तो आनू भी ले जाए। पिछली अच्छा अब जो मैं बात कहने लगा हूं ये बात समझिएगा, ये डिटेल आपको क्यों बताई है। इधर देखें, इधर ये जो करबला है ये मुल्क इराक में है। शहर करबला कहां है? मुल्क
इराक में है। यहां से 2 घंटे की फ्लाइट है मुल्क शाम, दमिश्क, पूरे 2 घंटे लगते हैं। जितना कराची से इस्लामाबाद का सफर है, इतने सफर के बाद फिर दूसरा मुल्क आता है। और यह भी मेरा ख्याल है कि 1 घंटा 35-40 मिनट की फ्लाइट है, 2 घंटे होंगे तो ये पार टप जाएगा। यानी यहां से दुबई 2 घंटे लगते हैं, आसान बात समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना सफर है, फिर आता है शाम। ये जो शहीदान करबला हैं, इनके जो धड़ हैं ये करबला में दफन है, और इनके जो सर हैं वो मुल्क के शाम में दफन है। अब यहां एक सवाल आया। अब ये कमरे में बैठने वाला जाहिल तो कोई हाल नहीं करेगा। सवाल ये आया कि इनको जब सलाम करना है तो करबला में सलाम करें तब जवाब देंगे, या मुल्क शाम में जहां इनके सर दफन है वहां सलाम करें तो तब जवाब देंगे? अब सवाल तो है ना भाई, दाढ़ी इधर है, सारी इधर है, सलाम कहां करें तो कहां जवाब देंगे? जवाब सुनना, फरमाया जहां से भी करो ये सलाम भी सुनते हैं, जवाब भी अता फरमा देते हैं। बल्कि एक और बात भी सुन लीजिए, सिर्फ सवाल ये नहीं, इसका जवाब आगे मुकम्मल करना है। अभी आला हजरत साहब से फतावा रज़िया शरीफ में सवाल हुआ। आला हजरत से बंदे ने सवाल किया कि आप ये बतलाएं कि हमें पता चला कि हजरत अली का जो रोज़ा अक़दस है ये मुख्तलिफ अक़वाल रखता है कि ये रोज़ा कहाँ है, आप बताएंगे कि कहाँ है ताकि हम वहाँ पहुँच कर सलाम करें? ए आला हजरत, तो सवाल हो जाए, मफ़हूमन सुना रहा हूँ, जवाब सुनिएगा। आपने फरमाया कि एक कौल ये है कि नजफ में है, और एक कौल ये है कि कूफा में है, एक कौल ये है कि मदीना में है, और एक कौल ये है कि पता ही नहीं कि हजरत अली का मज़ार कहाँ है। चूंकि उस वक्त खारजी दुश्मनों का बड़ा जोर था तो इस वक्त छुपा दिया गया कि आपका मज़ार कहाँ है। ये 4 अक़वाल फरमा और भी हैं, लेकिन जी आला हजरत ने अगली गल की थी ना, इससे बोलोगे तो तकरीर होगी, नहीं तो छड़ देंगा। फरमाया पर ये कोई कब्रों और जगहों के मोहताज थोड़े हैं, और ये तो जहां से सलाम करो सुन भी लेते हैं, जवाब भी दे देते हैं। ये आला हजरत साहब ने लिखा है। और आला हजरत को आला हजरत पता किस चीज ने बनाया है? वैसे तो इश्क रसूल ने भी, वैसे तो मुनकिरों को जो रद्द किया उसने भी आला हजरत बनाया है, वैसे तो दिफाए सहाबा भी है, वैसे तो दिफाए अहले रसूल भी है, लेकिन हकीकत में आला हजरत को आला हजरत पता किस चीज ने बनाया है? आपने कुरान और सुन्नत का दामन नहीं छोड़ा है, हमेशा दलील कुरान और सुन्नत से ली है। आप तारीख की तरफ नहीं गए। जितने बंदे फारिग हुए हैं तारीख की तरफ गए हैं तो फारिग हुए हैं। वो कहते हैं तारीख बाद वालों की है, असल तारीख तो कुरान में है ना। तारीख किसको कहते हैं? पुराने ज़माने की खबरें, पुराने ज़माने की न्यूज़। अब पुराने ज़माने की, आजकल जदीद दौर है, कैमरे का दौर है, सबको पता है कि फलां अड्डे ते की होया है तो खबरां पुट्ठा चलदा पे आउंदा है, फलां सूबे च की होया खबरां पुट्ठा चलदा पे आउंदा है। खबरां ने ना वो जिन्हां दा जोर है वो आपे ही ओंदियां लिखवा लैंदे ने, ओंदियां दुआ लैंदे ने, कहंदे ने राती डाला ही आया है बोतलां वाला, बोलो तो सही ना, राती डाला ही आया तो माहौल ही बदल गया है। तो मैं कह डाले अज तो नहीं आते, तो यजीद के दौर तो आते सन। ओए बोलो तो सही ना यार, ओ बह जा थले। तो ये जंज दे डाले उंज दियां गल्लां, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं ओ भाई जदीद दौर है, सबको पता होता है कि असल मसला की है, तो झूठ होंदा है खबरां दे विच। ते जदों दौर ही जदीद नहीं सी उदों कितना झूठ होएगा। ते फरमाया इन्हां खबरां अल ना जा, जे जाना ही तो कुरान दियां खबरां अल जाना, जिनके अंदर हमेशा सच होता है और कभी झूठ आ सकता। आला हजरत को आला हजरत इस चीज ने बनाया कि आप कभी भी इस तारीख की तरफ नहीं गए, आप जब भी गए हैं या रब के कुरान की तरफ या मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान की तरफ गए हैं। वैसे आला हजरत को एक और चीज ने भी आला हजरत बनाया है। आज भी नुकता दसी जावे जे जागदे बैठे हो, गोडे छड़ो भाई थके बैठे हो। हलो सूफी आज तो लगता तेन को मालशिया लिया के देना पैना, बहुत ही थकिया बैठा है। तेरे नालों ए बाबा तकड़ा बैठा, यकीन कर। ए बाबे वर्गे 2 बंदे मेरे सामने और बैठा दे तो मैं तज्जत ही तक जाना जे। ऐसा बाज़ौक बुजुर्ग बैठा है। अल्लाह बाबा जी थोड़ी सेहत बरकत अता कर छड़े। इधर देखिएगा, ये जवानों को जगाने का तरीका होता है मेरी जान। अगर ये साड़ी कौम ही सौ जाएगी तो जागना किने है? आप ज़रा जो बात अर्ज़ करता हूँ, आला हजरत को आला हजरत किसने बनाया है? आला हजरत को आला हजरत राबते ने भी बनाया है। ये जो राब्ता होता है ना, राब्ता ये बहुत जरूरी। आला हजरत साहब डेरा गाजी खान से फतवा आला हजरत के पास जा रहा है। हालांकि आप बार्डर है ना, बार्डर तो भी 2600 किलोमीटर दूर अगे चले जाओ तो तां बरेली शरीफ आउंदा जे। माशाअल्लाह, तुहाडी सुभान अल्लाह तो भी सदके जावां, माशाअल्लाह।
इतना दूर आला हजरत मखाड़ी शरीफ इस्लामाबाद, गोलड़ा शरीफ पीर मेर अली शाह साहब आपके फतवा कुरानी फतावा शरीफ में मौजूद है। ए खानपुर तुहाडा रहीम यार खान लियाकतपुर इथों दे नवाब ऑफ बहावलपुर, बोलो ना यार, इथों दे आला हजरत को आला हजरत राबते ने बनाया। अफ्रीका के फतवे, अमेरिका के फतवे, आला हजरत को अरब के फतवे, अजम के फतवे, ये अफगानिस्तान के फतवे, दुनिया का कोई मुल्क दिखाओ जहां का फतवा आला हजरत के पास ना आया हो। और आला हजरत क्या करते थे, आला हजरत जब हर रोज सवालों के जवाब सुनते ना तो आप कहते ओ फलाना खत जल्दी ले आ, इसका जवाब मैं पहलों देना है। आला हजरत पता कैसे अल्लाह के वली थे, आला हजरत को पता लग जाता था कि लिखने वाला बंदा कैसा है। अगर लिखने वाला बंदा आलिम होता ना, आलिम, तो उसकी एक लाइन का जवाब आप 100 सफ़ों में देते थे। पता था आलिम है, इनू तफसील चाहिए।